मिडल ईस्ट की मशरिक़ वस्ता की मईशत पे क्या असर पड़ेगा और अगर ये जंग तवील होती है तो क्या इसके इम्कानात होंगे। सारे अरब ममालिक उस पर खुश होंगे, सब खुश होंगे तेल की कीमत बढ़ने पे, कोई बड़ी बात नहीं है। हम जैसे लोगों को थोड़ा नुकसान होगा, पर क्या फर्क पड़ता है। जो बड़ी दावा कर रहे थे वजीर खजाना के जी मैं मईशत का डीएनए बदल दूंगा, तो जरूर डीएनए बदलें, कोई खाका तो दे, कोई उसमें पॉलिसी तो बनाए ना। दावे तो हर पॉलिटिशियन करता है, हर हुकूमत करती है। इस मुल्क का डीएनए नहीं बदल सकता। आईएमएफ के मंसूबे हमने 25 साइन किए हुए हैं, पर हमने कभी उन पे दिल लगा के काम नहीं किया। अगर बड़ी कुर्सी लेनी है तो बड़ा दिल भी रखे। हमारा मुश्किल ये है कि जो बड़ी कुर्सी लेते हैं ना, उनका दिल होता है ना दिमाग होता है। अब क्या कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। ना मीडिया बहाने बनाता है। बात सुने, मैं मीडिया के बिल्कुल खिलाफ हूँ। क्वाइट फ्रैंकली गेट कीपर एलीट को शौक कोई नहीं चेंज लाने का। वो अपनी मुराद बढ़ाएंगे, अपनी चीजें बढ़ाएंगे, खत्म हो गई बात। जो गेट कीपर एलीट है, बाबू सब कुछ हाथ में रखना चाहता है। पॉलिटिशियन ने बाबू रखा हुआ आगे कि वो कंट्रोल करेगा, पर कंट्रोल बीच में मेरा भी होता है। तो जनाब अभी पाकिस्तान में बजट पे मातम जारी था कि इसराइल ने जो है ईरान पे हमला कर दिया। अगर ये जंग फैलती है, तवील होती है, तो यकीनन जो है एक तो खित्ते के अमन के लिए खतरा है, लेकिन उसकी सूरत में जो है अजनास की कीमतों में भी इजाफा होगा, खुसूसन तेल की। और दोनों सूरतों में इसका असर जो है पाकिस्तान की मईशत पे पड़ेगा, जो पहले ही बहुत कमज़ोर हालत में है। रह गया जनाब हमारा बजट, तो अपने जलू में जो है एक महंगाई का तूफान लेकर आ रहा है। पेट्रोलियम लेवी और कार्बन लेवी जो है उसका हरबल दस्ता है। फिर आप देखें कि जनाब वो जो टैक्सों से जो ये लेस बजट है, इसने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। यानी कि इंसुलिन की सिरिंज से लेके अस्पताल के बेड तक सब पे जो है टैक्सेस में इजाफा कर दिया है। तो ये सूरत हाल जो है कहाँ लेके जा रही है पाकिस्तान को। और जिस कहते हैं ना औरंगजेब साहब जो है वजीर खजाना जिस चीज़ का दावा करते थे कि जनाब एक मईशत का डीएनए तब्दील करेंगे, वो जो है मईशत को नई सिम देंगे, तो क्या इस बजट में उसकी कोई झलक नजर आ रही है। इन अहम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नदीम उल हक साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ जो है माहिर मईशत हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। मेरे ख्याल में ज़रा सा पहले तो कुछ बात हो जाए इसराइल और ईरान का जो एक इस वक्त कशमकश चल रही है और हमने देखा कि जी हमला हुआ है, उसका आप क्या देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट की मशरिक़ वस्ता की मईशत पे क्या असर पड़ेगा और अगर ये जंग तवील होती है और तो क्या इसके इम्कानात होंगे अजनास की कीमतों के हवाले से, पेट्रोलियम के हवाले से, क्रूड ऑयल के हवाले से। जी देखिए जी, तेल की कीमत तो बढ़ेगी और सारे अरब ममालिक उस पर खुश होंगे, सब खुश होंगे तेल की कीमत बढ़ने पे, कोई बड़ी बात नहीं है। हम जैसे लोगों को थोड़ा नुकसान होगा, पर क्या फर्क पड़ता है। हम अमेरिका के साथ ही हैं, कौन सा उसके खिलाफ है। और बाकी ये कि मिडल ईस्ट में पहले लीबिया मर चुका है, सीरिया मर चुका है, तो ईरान को भी अब वो ठीक कर लेंगे। आई डोंट थिंक इट मैटर्स मच, तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम सबको अफसोस हो रहा है बिकॉज ऑफ ईरान, बट जिंदगी में उतार चढ़ाव तो है ही, क्या हो सकता है। और ज़ाहिर है कि अगर तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से कंपनसेट भी करने की कोशिश की जा सकती है। हमारे ब्रदर अरब ममालिक ही कर दें, इम्कान तो है। बस इसी इसी इम्कान पे हम जिंदा रहते हैं, इसी उम्मीद पे जिंदा रहते हैं कि हमें कोई भीख दे दे। हम दुनिया के बेकारी तो हैं, तो हमें कोई भीख दे देगा, हम खुश हो जाएंगे। और क्या, छोटी और कौन सी हमारी बड़ी रकम है, छोटी सी भीख है। हाँ मतलब गुजारा हो जाएगा। अच्छा अब आते हैं बजट की तरफ कि जो बड़ी दावा कर रहे थे वजीर खजाना के जी मैं मईशत का डीएनए बदल दूंगा, मैं जनाब एक नई सिम दूंगा, तो उस बजट में कुछ आपको झलक नजर आई उस नई सिम की और डीएनए बदलने की। देखिए जी, टू बी फेयर टू द फाइनेंस मिनिस्टर, बजट में आनी भी नहीं चाहिए। बजट तो एक ऑनगोइंग डॉक्यूमेंट होता है। अगर उन्होंने सिम चेंज करनी है तो हमें कोई पॉलिसी बताएं ना, कोई तरीकेकार बताएं, वो उन्होंने बताई नहीं है। तो जरूर डीएनए बदलें, बट बताएं हमें कैसे डीएनए बदलेंगे। कोई उसका हमें कोई खाका तो दे, कोई उसमें पॉलिसी तो बनाए ना। वो तो अभी कोई नजर नहीं आएगा। तो दावे तो हर पॉलिटिशियन करता है, हर हुकूमत करती है, और हर किसी ने किया है। इमरान खान ने भी किया, पीपीपी ने भी किया, मुशर्रफ साहब ने भी किया, उससे पहले जो लोग थे उन्होंने भी किया। इस मुल्क का डीएनए नहीं बदल सकता। अच्छा ये आपने दिलचस्प बात की कि आपने बड़ा एब्सोल्यूट टर्म्स में कह दिया कि डीएनए बदल नहीं सकता। हम तो समझ रहे थे कि ये हमारी हुक्मरान शराफिया बदलने नहीं दे रही है। नहीं जी, हमारी कौम नहीं बदलना चाहती। हमारी कौम बदलना चाहती होती तो बदल देती है अपने आप को। हमारी कौम नहीं बदलना चाहती। हम तो माजी में रहने वाले लोग हैं। हम तो वो 1400 साल पीछे जाने वाले लोग हैं, अब आगे तो नहीं जाना चाहते। तो आपके लुबे लुबाब ये कि जो आपने इस बजट डॉक्यूमेंट का मुताला किया, जो ऐलानात हुए, उसमें कोई ऐसी सिमत नहीं है कि किसी सेक्टर पे ज़्यादा तवज्जो हो कि जहाँ पर आप मईशत को बदलने की बात करें, इसमें साख्ती इस्लाहात की बात करें, वो नज़र नहीं आ रही है। एक चीज है जहां कुछ चेंज आ सकता है, मैं मानता हूँ, वो है जी। कि इन्होंने टैरिफ लिबरलाइजेशन की है। पर टैरिफ अच्छा। लिबरलाइजेशन 5 साल का मंसूबा है, अनाउंसमेंट है कि 5 साल में होगी। हम्म। शुरू में मुझे को खास नजर नहीं आ रही। आगे जाके अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
पर मुझे नहीं लगता कि ये 5 साल है। इस मुल्क में कोई लॉन्ग टर्म रिफॉर्म तो चलता नहीं है, जो जल्द हो जाए वही चलता है। IMF के मंसूबे हमने 25 साइन किए हुए हैं, पर हमने कभी उन पे दिल लगा के काम नहीं किया। तो मेरा ख्याल है, मैं अभी बात कर रहा था दानियल अजीज साहब से, वो यही कह रहे थे कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो हमारा स्टेटस को है, इसमें दम नहीं है चेंज करने का, इसमें दम नहीं है। दम के मानी दो, एक तो इनमें कॉम्पिटेंस भी नहीं है, दूसरा इनमें वो भी नहीं है, डिजायर भी नहीं, ना ये चेंज करना चाहते हैं सिचुएशन को, ना इनमें कॉम्पिटेंस है चेंज करने की। आप कह रहे हैं कॉम्पिटेंस नहीं है, पॉलिटिकल विल, दोनों की कमी है, और बाज लोग कहते हैं क्योंकि लेजिटिमेसी नहीं है, उसने भी हाथ पैर बांधे हुए हैं इनके। नहीं जी, ये बच्चों वाली बातें हैं। मतलब अच्छा। असल चेंजेस जो लेके आते हैं डिक्टेटर्स ही लेके आते हैं। फ्रैंको हम्म। को देख लें, वो उसको पार्क को देख लें, पिनोशे को देख लें। चेंजेस लाने वाले चेंज ले आते हैं, ट्रम्प भी ले आए हैं, मिले अर्जेंटीना में ले आए हैं। तो चेंजेस लाने वाले, मैगी थैचर इंग्लैंड में ले आई थी, चेंजेस लाने वाले चेंजेस ले आते हैं। जो हम्म। चेंजेस नहीं ला सकते, जिनको ना अकल होती है ना उनमें कोई जान होती है, वो फिर यही कहते रहते हैं, हाय मैंडेट नहीं है, हाय ये नहीं है, हाय वो नहीं है। देखिए, बात सिंपल है, अगर बड़ी हम्म। कुर्सी लेनी है तो बड़ा दिल भी रखे। हमारा मुश्किल ये है कि बड़ी कुर्सी वाले जो जो बड़ी कुर्सी लेते हैं ना, उनका दिल होता है ना दिमाग होता है। हम्म। अच्छा, ये जो आपने कहा कि जी मतलब है डिजायर नहीं है चेंज करने की, कैपेसिटी नहीं है, लेकिन एक और आर्ग्यूमेंट ये है कि जी क्योंकि पाकिस्तान की मईशत जो है अनसस्टेनेबल होती जा रही है, तो जो हमारी रूलिंग एलीट है वो क्या अपने एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट में उसको नजर नहीं आ रहा है कि जी हम किस तरफ जा रहे हैं, वी आर हेडिंग टुवर्ड अ डेड एंड, और हमें तब्दील करना चाहिए अपने आप को, हमें पाकिस्तानी मईशत को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए, और वो भी जरा सा इंसाफ की कहते हैं ना कि इंसाफ के तरीके से, मुनसिफाना तरीके से। देखिए जी, देखिए जी, पहले एलीट कौन है, इस पर मैंने एक पेपर लिखा था सम टाइम को, होप आपने देखा हो। हम हम्म। एलीट यूज करते हैं जैसे जैसे कि हर बंदा एलीट है, जिसने हम्म। थोड़े पैसे बना लिए वो एलीट है, गलत बात है। मैं हम्म। बार बार कहता हूँ, दो किस्म की एलीट्स होती है दुनिया में। एक होती है मेरिट, जैसे बाबर आजम है, जैसे ये कौन सी क्रिकेटर जिसको कल मिला अवार्ड, सना मीर है, आतिफ असलम है, ये लोग टैलेंट पे है, हार्ड वर्क पे है। जैसे अपना ये जावेद साहब जो ये जिन्होंने अपने जैवलिन का काम किया, ये एलीट है, मेरिट वाली एलीट। एक ये और अच्छी बात एलीट है, है। वो एलीट होती है गेट कीपर, जो आपका रास्ता रोक के कहे कि भाई मुझे भत्ता दो। वो एलीट होती है असली, जो डेंजरस होती है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है कि जो गेट कीपर एलीट है वो हावी है। वो गेट कीपर एलीट, जो बाबू बैठा हुआ है, जो जज बैठा हुआ है, जो पटवारी बैठा हुआ है, वो सब कहते हैं भाई ना 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 ना, मेरे पहले पास आके सलाम करो फिर बात करेंगे, मेरे पास सलाम करो, मेरे से रेट फिक्स करो फिर काम करेंगे, मैं NOC दूंगा, मैं टेस्टेशन दूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये काम वो लोग कहते हैं। उनको नहीं हम रोक सकते। वो अपने घर भी बनाते हैं, अपनी 10-10 गाड़ियां भी रखते हैं सरकारी, वगैरह वगैरह। वो गेट कीपर एलीट की बात करें, वो गेट कीपर एलीट को तो स्टेटस को सूट करता है। उनको क्या है, उनको 10 गाड़ियां मिलती हैं, उनको सरकारी घर मिलते हैं, उनको मतलब बाहर के दौरे मिलते हैं, बाहर पैसे जाकर रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गेट कीपर एलीट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुश है। मेरिट वाली एलीट बेचारी काउंट ही नहीं करती, उसको ना रगड़ा करे। गेट कीपर हम्म। एलीट की बात किया तो जी। ये जो मतलब है कि वाकई आपने सही कहा कि जो कमज़ोर मईशत में भी हम देखते हैं कि हमारी पार्लियामेंटेरियंस के पैसे बढ़ जाते हैं, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में इजाफा होता है, तनख्वाहें, वो जो ख्वाजा आसिफ ने बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा कि माली फहाशी हो गई है, जो उन्होंने स्पीकर डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफा किया, तो ये सब कुछ तो हो रहा है जी। बड़ी अच्छी बात की ख्वाजा आसिफ ने, बड़ी अच्छी बात की, मैं उनके बिल्कुल साथ हूँ। मैंने हाँ। एक पेपर लिखा था जी, इसमें मैंने इनकी मरात वगैरह डिस्कस की थी। मैंने नहीं, एक मेरे बंदे ने लिखा था कि अच्छा। जी एक पेपर लिखा था जिसमें इनकी बारात क्या है और इसमें ये लोग कितने पैसे खर्चते हैं। उसने एक डॉन में आर्टिकल भी लिख दिया। मुझे तो जनाब पार्लियामेंट में समन किया गया प्रिविलेज कमेटी में, सादिया अब्बासी जो खाकान की बहन है, खाकान अब्बासी, शायद खाकान अब्बासी की बहन ने बुलाया, अच्छा। कहा आपने हमारी तौहीन की है। हम्म। 5-6 मीटिंगें की, कोशिश की जलील करने की, बच्चे से माफिया मंगवाई, और पता नहीं क्या क्या बच्चों वाली बात यार। पूरी दुनिया में ये डिस्कस होता है कि कितना कॉस्ट आ रहा है पार्लियामेंट का। ये हम्म। सोचते अपने आप को शायद खाकान अब्बासी की बहन के जी मैं तो पता नहीं क्या हूं, को मेरे खिलाफ कोई बात यार, तुम्हारे खिलाफ तो बात अपन तो की ही नहीं थी। हमने तो बात की थी खर्चा क्या आता है, हमने तो बात की थी पार्लियामेंट कितनी दिन मिलता है, ये बातें की थी। ये कैसे प्रिविलेज मोशन होगी, पर ये मुल्क है आपका, क्या करे इस पे। अब क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, फिर हम इस बजट में देखते हैं कि कहते हैं ना नहीं, टैक्सों कुछ से कर सकते थे, सॉरी, कुछ कर सकते थे। आपका मीडिया बोल सकता था, पर मीडिया तो आपका बोल नहीं मीडिया जा रहा। साइलेंट रहा।
मैं कह रहा हूँ मीडिया तो बेचारा बोल रहा है, कोई सुनता नहीं है उसकी नो बातें। नो, मीडिया बहाने बनाता है। बात सुने, मैं मीडिया के बिल्कुल हाँ। खिलाफ हूँ। मीडिया बहाने बनाता है, बात तो करने को अच्छा। कोई तैयार नहीं होते। हम हाँ। बातें जो करते हैं रिस्पॉन्सिबल, उसको तो मैं भी आपको जेल में डालूंगा। एक ही बात आती कहने को फौज को गालियां दो, एक ही बात आती गालियां दो। यार ये क्यों नहीं बात करते कि एक सेनेटर, हम्म। फैन ऑफ अ लीडर, वो एक एकेडमिक को तंग कर, एक बच्चे को बुली कर रही है, ये खबर होती है। खबर हाँ, ये एक नहीं बार तो होती कि खबर होती जनाब है है। रिपोर्ट। ये अगर आप मुझे देते मैं तो चलाता इसको, उस पे मैं प्रोग्राम भी कोई करता। नहीं, ये सबको कहा था, सबको कहा था, किसी में दम नहीं था चलाने का। दम क्या नहीं, अगेन कॉम्पिटेंस की बात है, ये नहीं इसमें कुछ होता भी नहीं, हाँ, चला भी देता कुछ भी नहीं होना था। ये सिर्फ सही कह। इनकॉम्पिटेंस और कुछ नहीं, इनकॉम्पिटेंस। इसमें आप कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। जी बताइए। अच्छा, अब दूसरा मेरे आता है सवाल जो है कि मतलब है कि टैक्सेस से लेस बजट है, किसी को नहीं छोड़ा, नए-नए एवेन्यूज़ उन्होंने तलाश किए कि ई-कॉमर्स पे, डिजिटल उसके ऊपर, सर्विसेज़ पे, सब पे टैक्स है। लेकिन हुकूमत जो है, उसमें आपको किफ़ायतशारी कहीं नज़र नहीं आती, अपने खर्चों में कमी कहीं नज़र नहीं आती है। बल्कि प्रेज़िडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा बढ़ गया है। बेशक सिंबॉलिक माशाल्लाह। है, ठीक है ना कि आप लेकिन कम तो करें, उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे ब्रॉडर इकोनॉमी के ऊपर, लेकिन सिंबलिज़्म होता है कि आपको कम करना चाहिए ताकि आप लगे कि आप अवाम के साथ खड़े हैं। जनाब? नहीं जी, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? देखिए, कतरा कतरा दरिया बनता है। दुरुस्त। अगर आप हर जगह कहेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हर जगह जब बात करो ये कहते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यार इससे क्या फर्क पड़ेगा? यार एक नई गाड़ी हमने 10 ले ली, मेबैक्स ले ली, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या ठीक है यार, सही कह। मेबैक, पर एक मेबैक $1,000,000 की है यार, ना ले $1,000,000 की गाड़ी, ठीक है। अच्छा, आप हाँ, कहें यार हमने 50 घर ने एमएनए के लिए नए बना दिए, तो क्या फर्क पड़ेगा? हर चीज को क्या फर्क पड़ने की बात नहीं होती। जब बजट बनाते हैं तो एक एक डॉलर, एक एक पेनी काउंट करता है, एंड वी हैव टू टेक दैट इनटू अकाउंट। बाकी हुँ, ये कि देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, गेट कीपर एलीट जो है, ये तो माशाल्लाह मरात लेके बैठे हो सरकारी। ये हुँ, एमएनए लॉजेस जो है, इस पर मैंने लिखा था, वो उस बच्चे ने हाँ, लिखा था कि यार ये क्यों इनको मिलती है। तो उस पे इन्होंने पूछा हमसे कि एमएनए लॉजेस क्या चीज है? कुछ भी नहीं है, ये तो कोई चीज ही नहीं बड़ी। देखे ना, उसके तो छत टूटी हुई है वो। मैंने कहा जी बात सुने, मैं तो यहाँ उस बच्चे ने भी कहा, मैंने भी जाके कहा, मैंने कहा मैं किराए पे रहता हूँ भाई, मुझे पता है कितना किराया है इस्लामाबाद। हुँ, आप कह रहे हो उसका किराया ही कोई नहीं, मुझे दे दे, मैं 5 लाख पे लेने को तैयार हूँ एमएनए लॉजेस। हुँ, ठीक है, इतनी अच्छी लोकेशन है, इतनी अच्छी जगह, 5 लाख में मुझे दें, ठीक है, क्या बुरी बात है, इतनी अच्छा फ्लैट है। नहीं जी वो नहीं। तो अगर हर चीज पे आपने ये करना है, फिर और बात है। क्वाइट फ्रैंकली, गेट कीपर एलीट को शौक कोई नहीं चेंज लाने का। वो अपनी मुराद बढ़ाएंगे, अपनी चीजें बढ़ाएंगे, खत्म हो गई बात। इस पे क्या रोने की बात है? बार बार बात करने की ये बात है। या तो फिर आप मेरे साथ चले हाँ, ना, आए लाहौर में मेरे साथ चले, जियो और आपको दिखा, तो आए यहाँ आए F64, आप खड़े हो जाए कोसार मार्केट के सामने, देखे सारे इनके घर हैं, कोसार मार्केट के सामने जमीन कितने की होगी? मतलब बिल्कुल आपने सही वो तो कहा। सबसे महंगी दुनिया में जमीन है मेरा ख्याल, तीस हुँ, चालीस करोड़ रुपए का तो एक कनाल है वहां। इनके माशाल्लाह 3-3 कनाल के घर वहां पड़े हैं, बड़े अच्छे यशी कर रहे हैं। मतलब हुँ। कौन जज साहब का जो जुडिशल यहाँ है, फिर रोएंगे वो जुडिशल यहाँ जो है, इतनी महंगी जमीन है, कोसार से भी महंगी जमीन है। भाई क्यों नहीं अपने घरों में रह बिल्कुल आपने सकते? सही सही पिन अमेरिकन। पॉइंट किया आपने, बिल्कुल सही पिन पॉइंट किया कि इनके जो वो हैं लल्ले-तलल्ले मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, गाड़ियों से लेके मकानात तक, बिल्कुल। अच्छा, मैं बजट की तरफ आऊँ कि ई-कॉमर्स के ऊपर और डिजिटल सर्विसेज़ के ऊपर भी जो है टैक्स नेट में लाने की बात हो रही है। फिर लॉजिस्टिक्स के ऊपर आप देखें, कोरियर पे जो है 18% टैक्स की बात हो रही है, सोलर पैनल्स पे। तो क्या कहेंगे कि जी, हम कह रहे थे कि जी ये फ्यूचर की हमारी वो है ना ग्रोथ है, डिजिटल जो सर्विसेज़ हैं। अभी उसको टैक्स नेट के अंदर लाना जो है और ई सर्विसेज का क्या इसका इम्पैक्ट होगा और उसके पीछे मोटिव क्या है? क्या आप कहते हैं उभरती हुई इंडस्ट्री को शुरू में ही नहीं दबा रहे? टैक्स नेट में इस टर्म के खिलाफ लड़ लड़ के तंग आ गया। हुँ, टैक्स नेट क्या होता है? कोई मच्छियों का नेट है जो आपने मच्छियां पकड़नी है, चिकन का नेट हाँ, है। ये टैक्स नेट पहले टर्म ही छोड़ दो। हुँ, मैं तो बार बार लिख लिख के तंग आ गया, उस पर किताबें भी लिखी हैं कि भाई हुकूमत का काम जो है, अगर आप पढ़े पॉलिटिकल जी, फिलोसफी, हुकूमत का काम टैक्स इकट्ठा करना तो वो अकबर बादशाह के जमाने में था, किंग रिचर्ड द हाँ, सेकंड में था। कहता था यार टैक्स दो, टैक्स दो। मैंने जैसे हाँ, शाहजहां ने कहा है बीवी का मकबरा बनाना है, टैक्स दो। हुँ, इजिप्शियन किंग ने कहा टैक्स दो, मैंने पिरामिड्स बनानी है। हुँ, ठीक है। यार मॉडर्न जमाने में सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिलोसफी में आप कहते हैं भाई मेरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ ये है, ये चीजें मैंने करनी है, इसके लिए मुझे टैक्स तो एक फीस चाहिए चीज बनाने के लिए आपके लिए। ये टैक्स नहीं चाहिए कि मुझे जनाब सरकारी घर भी देने हैं, गाड़ी भी देनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। हुँ, आपने हुँ, हुँ, टैक्स देना है कोई काम करने के लिए, वो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं।
तो ये सिर्फ टैक्स टैक्स के पीछे पड़े रहते हैं, बाकी ये टैक्स बढ़ाते रहते हैं। इससे क्या हुआ है, मैं बार बार बता बता के तंग आ गया हूँ। देखिए, जिन मुल्कों में तरक्की होती है, आप खुद डेटा देख लें, जिन मुल्कों में तरक्की होती है वहां बजट पे शोर नहीं मचता। हम्म, बजट पे शोर मचता है हमारे जैसे मुल्कों में, क्योंकि बजट पे शोर मचाना, जैसे एक मेरा दोस्त है, उसने कहा मैंने गाड़ी खरीदनी जी। है, फिर कहता यार रुक जा, तो बजट का इंतजार कर। एक और दोस्त है, उसने कहा यार घर बेच, नहीं नहीं बजट का इंतजार करते हैं। जब आप ट्रांजैक्शन रोक देते हैं तो आप हम्म इकोनॉमी को हल्ट कर, तो हम्म बजट के लिए लोग ट्रांजैक्शन रोक देते हैं कि यार अब रुक जाओ यार, अब बजट आएगा। अच्छा, फिर जब बजट में आप हर रोज टैक्स बढ़ाते हैं, तो एक आम बिजनेसमैन या कोई बंदा, मैं भी सोच रहा हूँ, मैं भी क्या प्लान करूंगा, मैं नॉट अ बिजनेस, मैं सिंपल आदमी हूँ, अपना खाना खा रहा हूँ, रिटायर्ड आदमी, हम्म सेविंग्स है। मैं भी सोचूंगा यार ये टैक्स लगने लगा है, मैं क्या करूँ। मैं इस वक्त गाड़ी लूंगा ना लूँ, मैं इस वक्त वॉशिंग मशीन लूंगा ना, मैं फ्रिज। इकोनॉमी चलती है इन डिसीजन पे। अगर आप लोगों को ये करेंगे और बिजनेसमैन है, उसके लिए तो आप 2% भी टैक्स लगा देंगे, वो तो कहेगा यार मेरी तो फीजिबिलिटी खराब हो गई, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो अब अनफॉर्चुनेटली ये बातें इनको कौन समझाए, ये गेट कीपर एलीट को बातें नहीं समझ आती। दानियाल बिल्कुल ठीक कहता है कि ये लोग फारिग है, इनको नहीं समझ आती। हाँ इनको ये हाँ, बात देखिए समझ आए तो पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी अगर नहीं है और हर कुछ दिनों के बाद कैप्टिव ये पावर प्लांट आपने कहा कंसिस्टेंसी तो लगाए, मैं, फिर कहा जी नहीं ग्रिड के ऊपर आ जाए, इस तरह के फैसले करेंगे तो जाहिर है शोर तो मचेगा और लोग पैसे नहीं लगाएंगे, और यही आलम भी है। अच्छा, इसी की तनाजुर में हम देखते हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपके यहाँ जो है वो भी सुकड़ गई है, कॉन्ट्रैक्ट हुई है। वो एग्रीकल्चर है कौन रिकॉर्ड, सी आपके यहाँ, कौन सी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपके सर जो भी नाम नेहाद थी हमारी छोटी मोटी यहाँ? क्या पाकिस्तान के औकात के गाड़ियां मुताबिक गाड़ियां आप बनाते गाड़ियां। हैं लेगो की सेट की तरह, गाड़ियां हाँ बनाते हैं लेगो की सेट की तरह, वहां से पार्ट्स हाँ। आते हैं, पार्ट जोड़ देते हैं, वो कोई इंडस्ट्री है? हम्म ठीक है, मतलब कौन सी लार्ज स्केल इंडस्ट्री? ऐसी बातें हम करते हैं बड़ी सारी। हमारे पास कंपनी छोटी छोटी पिद्दी पिद्दी है, मैं इस पे पेपर लिख लिख के पागल हो गया। हमारे पास कंपनी है है कोई नहीं, अच्छा। हमारे पास आप स्टॉक मार्केट है कोई, कौन सी लार्ज स्केल इंडस्ट्री? नदीम साहब आप बिल्कुल कौन दिल सी दुखा लार्ज रहे स्केल हैं। इंडस्ट्री? हम मुझे इतना खुश एग्जांपल तो थे कि दे। हमारे लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, मैं तो बचपन से सुनता आ रहा था, तो आपने तो सारे ख्वाब तोड़ सीमेंट दिए। इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री आप लार्ज स्केल कहते हैं, हाँ फर्टिलाइजर को लार्ज स्केल कहते हैं। वो पूरी हाँ। दुनिया में ये पिद्दी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज कोई नहीं है। अब मुझे बताइए एग्रीकल्चर के साथ क्या हुआ कि 13.5% कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, विच इज नो जोक। आपका जो ये वाला रवां साल है माली। देखिए एग्रीकल्चर भी, हमारा एग्रीकल्चर क्या है, एक तो हम्म 5 एकड़ का फार्मर है, सेंसस कहता है 5 एकड़ का फार्मर है। हाँ कुछ बहुत बड़े फार्मर्स हैं, जो बड़े फार्मर्स हैं वो सारे बैठे हाँ। हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में, ठीक है, हम्म वो सारे एब्सेंटी फार्मर्स हैं। ठीक है, जो छोटे फार्मर्स हैं वो सारे बेचारे हैंड टू माउथ है। हम्म एग्रीकल्चर करना है तो वी हैव टू हैव अ सीरियस चेंज इन द वे एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड। फिर हम्म अगर एग्रीकल्चर करना है, हमारे पास कमोडिटीज मार्केट कोई है नहीं। 30-40 साल हो गए शोर मचाते मचाते। एक वर्ल्ड बैंक आईएफसी ने कराची में बनाई है कमोडिटीज मार्केट, पर वो सोना ट्रेड करती है शिकागो में और कुछ नहीं करती। तो आपके हम्म। पास मार्केट तो कोई है नहीं। आप मुझे बताइए, मैं एग्रीकल्चर में काम करूँ, मुझे क्या पता कीमत क्या होगी आगे। अगर मार्केट हो तो कीमत पता चलेगी, अगर मार्केट ही कोई नहीं तो फिर सरकार ने अनाउंस करनी है ना। तो और बाबू जो है सरकार वो कर नहीं रही, कहता है आप मैं सपोर्ट अनाउंस, प्राइस दे नहीं रहे आप। नहीं नहीं, सपोर्ट प्राइस तो बाबू देता है ना। हाँ उसका मतलब क्या होता है? सपोर्ट प्राइस तो बाबू देता है ना, टैक्स पेयर के उस पे कंधे पे बंदूक एक्सपेंस रख पे। के। हाँ तो सपोर्ट प्राइस तो होनी नहीं चाहिए। जो प्राइस हम्म होनी चाहिए मार्केट की, मार्केट बाबू कहता है नहीं मानी देनी, क्योंकि मार्केट, फिर मेरी सपोर्ट प्राइस, मेरी हाँ इजाजत खत्म हो जाएगी। हम्म बात ये आ जाती है, अगर आप गौर करें ना, गेट कीपर एलीट वाली जो बात है, ये जो गेट कीपर एलीट है, बाबू बाबू सब कुछ हाथ में रखना चाहता है। उसके साथ मिनिस्टर भी सब कुछ हाथ में रखना चाहता है, पॉलिटिशियन भी। पॉलिटिशियन को पता है कि अगर बाबू के हाथ में होगा तो मेरे हाथ में होगा। पॉलिटिशियन ने बाबू रखा हुआ आगे कि वो कंट्रोल करेगा, पर कंट्रोल बीच में मेरा भी होता है। तो ये हम्म। तमाशों में फिर ना इकोनॉमी बनती है ना मार्केट बनती है, सबको पता है ये क्या है, और सब फिर पीछे हट जाते हैं। अच्छा, मेरी बात हुई थी एक और इकोनॉमिस्ट, उन्होंने कहा कि जी 2022 से मुवाजना करें तो पाकिस्तान में परचेजिंग पावर जो है वो 58% कम हुई, यानी कि उस जमाने के अगर 50,000 थे 2022 में किसी के पास, तो उनकी हैसियत अब घटकर जो है 20,800 कुछ रुपए रह गई है। क्या इस पे कमेंट करेंगे आप? देखिए जी, मेरा मेरा ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना, मुझे महंगाई से इतना प्रॉब्लम नहीं है। सर बल्कि हमें तो महंगाई है ना, बेशक, हम मजदूरों को ना तो जी, बड़ा है। जी। नहीं नहीं, वो आप गलत सोच रहे हैं। देखिए, जो बंदे की, जो आपकी मेरी जो सोच, आई वॉन्ट माई रियल वेज टू ग्रो। हम्म ठीक है, अगर इफ द वेज इज ग्रोइंग फास्टर देन महंगाई तो देन आई विल बी हैप्पी। ठीक है, हाँ अगर वेज ही नहीं ग्रो कर रही तो फिर ऑब्वियसली महंगाई विल ईट एट मी। ठीक है, दूसरी चीज जो है, जो अनएम्प्लॉयड है, जो पता नहीं 18-20% अनएम्प्लॉयड लोग हैं, वो 18-20 तो अनएम्प्लॉयड है, कुछ लोग हैं जो
एम्प्लॉयड है पर अनएम्प्लॉयड है, जैसे 84 अंडरएम्प्लॉयड सरकारी, है वो, अनएम्प्लॉयड है वो, उसका हाँ। क्या काम है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड, डिस्गाइज एक अनएम्प्लॉयमेंट, एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। ये दो चीजें अगर आप लें, वो बेचारे तो रो रहे हैं कि यार हमें अपॉर्चुनिटी कोई नहीं, एक चपरासी हायर हो गया सारी जिंदगी चपरासी रहेगा। हाँ। अगर ऐसा मुल्क को चाहिए तो गलत बात है। बाहर जो होता है वो कुछ तरक्की भी कर सकता है। तो मैं मेजर करता हूँ ग्रोथ को, इन्वेस्टमेंट को, अपॉर्चुनिटी को और तरक्की को। आपके ये चारों चीजें तो है नहीं, आप महंगाई पे रो रहे हैं, तो यार ठीक है, फिर महंगाई आपने सोशल एक लेवल मोबिलिटी नहीं है आपके यहाँ, बिल्कुल, और महंगाई भी है उसके ऊपर से। और इसी में फिर आप देखते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि मजीद जो है करोड़ लोग जो हैं वो खते गुर्बत से नीचे चले गए हैं। पावर्टी आपके यहाँ ज़्यादा बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। कम से कम नौजवानों के लिए कोई प्लान नहीं है कि नौजवान क्या करेंगे जो अभी यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं हर साल जी। हमारे यहाँ। जी। मैं इस पे छोटी सी बात आमिर सब आपको बताऊं, मैंने बड़े फोरम पे कहा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कर, हम लोग, हमारा मीडिया सोचता है वर्ल्ड बैंक वही बात करे तो वो पता नहीं बाइबल होती है या पता नहीं क्या चीज। अच्छा। देखिए वर्ल्ड बैंक भी गलतियां करता है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट गलत है। उन्होंने 2018-19 का डेटा लेके उसके ऊपर उन्होंने कहा यार हम इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन को चाहिए। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन में तो पूरी दुनिया के लिए, वो हाँ हाँ। पाकिस्तान पे तो नहीं लगती। ठीक है, आपने कह दिया आधी आबादी गरीब है, यार ये तो गलत बात है। आपको आधी आबादी लगती है जो भूखी नंगी है? ठीक है, सर वो कह तो रहे हैं ये जो $4 यौमिया कमा रहे हैं हमारे, मतलब मेजोरिटी लोग मोर देन 40% गुजारा कर रहे हैं तो $4 पे। नहीं, पर वो डेटा जो उनसा है, डेटा उनका 2018-19 का है। अच्छा। ठीक है, और $4 कहाँ से नहीं आए? डेटा तो नया नहीं है ना, डेटा भी पुराना है। हाँ। और $4 है, देखिए $4 ले आए, मैं कहता हूँ 10 लगा दो भाई, 10 लगा दो तो फिर तो अगर $10 ले लेंगे तो फिर तो 80-90% हो जाएगा। हम्म, $100 लगा लें तो मेरे ख्याल 1% ही रह जाएगा। ठीक है, तो हम्म, $1000 लगा लें तो हम सब गरीब हो गए। हाँ ये ठीक है, बात तो है। तो आई थिंक ये गलत बात है जो वर्ल्ड बैंक कर रहा है कि अपनी अच्छा। मर्जी से $4 लगा दो और पुराना डेटा ले लो। तो आई डोंट थिंक ये ठीक है। ये इस किस्म की रिस्पॉन्सिबल बात वर्ल्ड बैंक को नहीं करनी चाहिए, पर वो कर देते हैं। अब क्या करें, उनको कौन रोकेगा? चलिए, आपने बड़े क्योंकि अच्छा वजाहत की इस बात पे। हमारे बाबू तो उनके हाथों में है ना, हमारे बाबू तो उनसे लड़ ही नहीं सकते। देखिए, जो एक बात बार बार आती है, मिनिस्टर साहब भी कहते हैं IMF ने कहा है। देखिए मैं IMF में 30 साल काम करता हूँ, बड़े मुल्कों में काम किया। मिनिस्टर को हम कहते थे यार IMF पे लगा दो तुम काम करो, वो कई दफा लगा देते थे। बट जो दिलेर मिनिस्टर कहते भाई मैं IMF पे क्यों लगाऊं, मेरा प्रोग्राम है मैं करूंगा। तो IMF पे लगाना गलत बात है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, आपका मुल्क है, आपने बड़ा ओहदा लिया है। बड़ा ओहदा लेते हैं तो फिर बड़ी दिल भी होना चाहिए। बड़ा दिल भी होना चाहिए। अच्छा, मैं आखिरी नुक्ते पर आऊंगा। हम देख रहे हैं कि हमारा जो वफाक है वो तंगदस्त है, उसके पास जो है पैसों की कमी है। हमारे जो सूबे हैं दे आर फ्लश्ड विद मनी। और मतलब है, अब जो नया ट्रेंड बना है कि जी सूबों का जो तरक्याती बजट है वफाक के तरक्याती बजट से बड़ा है। पंजाब की अगर आप बात करें सिंध का तकरीबन बराबर है। और कहा ही जा रहा है कि जी क्योंकि सूबों में डिसिप्लिन नहीं है तो बड़ी बेतुकी स्कीम्स के ऊपर जो है खर्चा भी हो रहा है, पैसा लुटाया भी जा रहा है, क्योंकि NFC में पैसे मिल रहे हैं। कोशिश यही है कि जी पॉपुलेशन ज़्यादा करके दिखाएं ताकि ज़्यादा आपको फंड्स मिले। तो बड़ा एक नेगेटिव कंपटीशन शुरू हुआ हुआ है, कुछ इस पे आप इज़ारे ख्याल कीजिए जी। ये जी इनकॉम्पिटेंस वाली बात है कि हाँ। बेवकूफ हम हर वक्त कोई ना कोई बहाना बना के बेवकूफ वाली बातें करते हैं। देखिए NFC अवार्ड आपने किया था, माना जी। नहीं, पहली चीज हम फेडरेशन। हम्म, ठीक है, अयूब खान ने 1 यूनिट बनाया था, नेहरू ना। ने 1 यूनिट बनाया, नेहरू ने यूनियन बनाया, फेडरेशन ही बनाई। भुट्टो साहब ने फेडरेशन बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन फेडरेशन भी लिखी। हाँ। तो फिर यार एक्सेप्ट करें, आप फेडरेशन बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते, तो रेफरेंडम करके चेंज कर लें। ये जो अब तमाशा लगा हुआ है कि नहीं जी हमने ये भी बदलना है, हमने प्रोविंस भी ज्यादा बनाने हैं। यार अगर आपने फेडरेशन बना दी फिर आप प्रोविंस कैसे ज्यादा बनाएंगे? फेडरेशन का तो मतलब ये है कि 4 फेडरेटिंग इंडिपेंडेंट यूनिट्स। तो मैं पंजाबियों में अपने आप को तोड़ूं क्यों भाई? मुझे क्या जरूरत है अपने आप को तोड़ने की? ठीक है, मेरी बेट है, मैं आराम से उसे इस्तेमाल करूंगा। तो आई थिंक हमें इन चीजों को समझना चाहिए, टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए। NFC अवार्ड को आपका 10वां होना चाहिए था, आपने 7वें के बाद कोई नहीं किया। तो हाँ आप इस पे निगोशिएशन तो शुरू करें। निगोशिएशन शुरू नहीं करते, गालियां देते रहते एक दूसरे को। ये वो देखिए, अब प्रोविंसेस को जो मिल रहा है मेरी नजर हाँ में, आपने खुद हाँ डिसाइड किया, आप दे दें। ठीक है, बाकी ये प्रोविंसेस जो करेंगे काम करें। जो असली बात है जो कोई नहीं करना चाहता, आपका निजाम टूटा हुआ है, आपका प्लानिंग का निजाम टूटा हुआ है। मैं तो प्लानिंग मिनिस्टर खुद था और मैं कहता था उस वक्त भी प्लानिंग मिनिस्ट्री को अबॉलिश कर दें या फिर उसको चेंज करें। प्लानिंग मिनिस्ट्री पुराने तरीके से चल रही है, प्रोजेक्ट का निजाम खत्म हो गया, प्रोजेक्ट का निजाम बंद कर दें।
प्रोजेक्ट का निजाम माजी की बात है, प्रोजेक्ट होने नहीं चाहिए आप, ठीक है। पीएसटीपी बड़ा गंदा निजाम है, इसमें पूरी मैंने किताब लिखी हुई है, देख लें। पीएसटीपी का निजाम ठीक नहीं है, इसको चेंज करना पड़ेगा। पीएसटीपी का निजाम चीजें बनाता है फिर इस्तेमाल नहीं करता। केस इन पॉइंट, हमने 150 या 180 यूनिवर्सिटी बनाई है पब्लिक सेक्टर में, और वो सारी यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर इतनी इतनी जमीन है, प्रोफेसर अपने घर बना रहे हैं और जनाब पैसे जाया कर रहे हैं, डिपार्टमेंट बना, प्रोफेसर है कोई जो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी होता है, प्रोफेसर प्रोफेसर है कोई नहीं आपके पास। आप लोगों को प्रमोट करके घर अच्छे अच्छे देते जा रहे हैं, वो एक और जीवार बन रहा है। जैसे सरकारी घरों की रीत चली हुई है, वो हर जगह सरकारी घर बन रहे हैं। फिर ब्यूरोक्रेट्स सारे, मैं जब बैठता था मीटिंग चेयर करने के लिए, पहला सवाल पूछता था गाड़ियां कितनी है, काट दो, सारों की जान निकल जाती थी। गाड़ियां उसमें से लेते हैं, पीएसटीपी का निजाम, पॉलिटिशियंस उसमें से पैसे लेते हैं। इस निजाम को अब खत्म करना चाहिए, आगे चले, और पीएसटीपी प्रोविंस और सेंटर दोनों में खत्म होना चाहिए। और ये जो पीएसटीपी का निजाम है, ये यूज हो रहा है फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, कि जी हम ये चीजें लगाएंगे, हमने मेट्रो बना दी, हमने ये बना दिया, पार्लियामेंटेरियंस को दिया हुआ है इन्होंने ज़ाहिर की तो तरक्याती बजट, बिल्कुल वो आप पॉलिटिक्स है यार। हुकूमत देखिए, हुकूमत एक दफा बन जाती है फिर पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है। अगर आपने ये काम करना है, जैसे पंजाब ने अब सुना लॉ पास कर रहे हैं कि जी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता टीवी पे एड्स के आएंगे, यार ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का ये मतलब तो नहीं कि आप पब्लिक फंड्स पे अपना कैंपेन चलाएं। ये पीएसटीपी पब्लिक फंड्स पे कैंपेन चलाना शुरू हो गया, अब इसको बंद बिल्कुल करें। लैपटॉप बांटने वाली की स्कीमें बंद करें, खिरातें देने वाली स्कीमें बंद करें। क्या हम एक नेशन ऑफ बेगर्स बनना चाहते हैं? अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि भाई हम तुम्हें देते रहेंगे मुफ्त का चीजें। आपको मिलेगा, हाँ मुफ्त की चीज़ें मिलेंगी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है और फलाना ढिमका। डॉक्टर साहब आपने बहुत सारे मेरे ख्याल में अहम इश्यूज़ के ऊपर तवज्जो दिलाई है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने डॉक्टर नदीम उल हक साहब की गुफ्तगू सुनी और बड़ी इन्होंने अच्छी बात की कि अगर भाई एलीट जो है मेरिट पर हो तो गालिबन लोगों को इतनी तकलीफ ना हो, लेकिन हमारा मसला जो है पाकिस्तान का, वो गेट कीपर एलीट है, पहली बात। और क्योंकि सिस्टम टूट चुका है हमारा, मतलब शिकस्त व रेख का शिकार है और उसमें कोई नई सोच नहीं आ रही है। तो हमारी हुक्मरान अशराफिया जो है वो कहते हैं अहद हासिर के चैलेंजेस के साथ जो है वो उससे बिल्कुल कहते हैं ना कदम से कदम मिला के नहीं चल रही है, और यही हमारा असल मसला है। तो ज़ाहिर है कि हमारी हुक्मरान अशराफिया को भी बदलना होगा, हमें आपको भी बदलना होगा, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी है कि जिनके पास इख्तियार भी है और जिनके पास इक़्तिदार भी है। इसी के साथ आमिर ज़ैद को इस पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।